नमस्कार दोस्तों, आर्य ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी में जो है भाग 5 जो है बहुत ही बेहतरीन एक चैप्टर है, क्योंकि भारत का संविधान जो है 22 चैप्टर में बांटा हुआ है, जिसमें से भाग 5 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे जो है बड़ा चैप्टर जो है देखने को मिलता है। तो भाग 5 जो हम लोग जो है बहुत विस्तृत होने के चलते जो हम लोग जो है एक टॉपिक वहाँ से पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं जुडिशरी, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की हम लोग जो है उसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, उच्च न्यायालय जो होता है वो चल जाएगा आपका भाग 6 में, क्योंकि वो राज्य का हो गया। और भाग 5 की जब बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय यानी जो संघीय न्यायालय है भारत की, हम लोग जो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी, यानी इंडियन पॉलिटी बोलिए या भारतीय संविधान, या उसको जो हम लोग जो है राज्य व्यवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि राज्य व्यवस्था की हम लोग भी चर्चा इसमें करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है भाग 5 जो है बहुत ही विस्तृत भाग है, चैप्टर है, जिसमें जो है बहुत कुछ चीज़ों को जो है पढ़ना रहता है। जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद, बहुत कुछ इसमें जो है पढ़ना रहता है। अगर जिसको भाग 5 आ गया, समझिए पॉलिटी का जो है मैक्सिमम टेंशन खत्म। तो भाग 5 के अंतर्गत जो है आता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय बोलिए, या इसी को जो है हम लोग जो है इंग्लिश में क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट, या इसी को जो है उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। तो ये जो है भाग 5 का एक टॉपिक है। भाग 5 यानी चैप्टर हो गया भाग, और उसमें जो है एक सर्वोच्च न्यायालय जो है टॉपिक है। इसी टॉपिक को हम लोग जो है पढ़ेंगे। अब जो है सर्वोच्च न्यायालय आप लोग हेडिंग डालिए, और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखेंगे किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का इतिहास रहा है भारत में, अभी वर्तमान में जो है किस प्रकार के जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है कार्य किया जाता है। एकदम बेहतरीन से, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। और ये क्यों जरूरी है जुडिशरी, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर जरूरी क्यों है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। अब होता क्या है कि भारत में अगर हम जो है न्यायालय की जब हम बात करते हैं, तो भारत में न्यायालय जो है त्रिस्तरीय है, यानी 3 भागों में जो है न्यायालय को बांटा जाता है। अगर हम न्यायालय की बात करते हैं तो न्यायालय जो होता है सरकार का एक अंग है। भारत में सरकार का जो है 3 अंग होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि अगर हम सरकार की अगर हम बात करते हैं, भारत में सरकार का 3 अंग होता है। पहला होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। ये जो है भारत में जो है सरकार का 3 अंग होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये 2 अंग जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, यानी कह सकते हैं कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के अंदर जो है कार्य करती है। यानी विधायिका का काम क्या है, विधान बनाना, और कार्यपालिका का काम है उस विधान को जो है लागू करना। तो अल्टीमेटली जो है जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के अंदर काम करती है। लेकिन ये न्यायपालिका जो है ये स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका जो है ये दोनों से क्या है, स्वतंत्र है। संविधान का जो अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 50 आप लोग देखे होंगे। अनुच्छेद 50 कहता है कि भारत में जो है जो कार्यपालिका होगी वो न्यायपालिका से जो है स्वतंत्र होगी। यानी न्यायपालिका के ऊपर जो है ये दोनों में से किसी का अधिकार नहीं रहेगा, ना विधायिका का ना ही कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो है सेपरेशन जो देखने को मिलता है वो संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत देखने को मिलता है। तो इसलिए जो है न्यायपालिका क्या है, भारत में स्वतंत्र है। इस पर जो है किसी का अधिकार नहीं है, यानी कोई भी जो है दबाव जो है नहीं डाल सकता है
लेकिन सिर्फ ये पढ़ने के लिए है, आप लोग पढ़ लीजिए। हकीकत में क्या होता है वो जो है आप लोग भी जानते हैं, और बहुत सारे लोगों को जो है ये सिर्फ पढ़ने के लिए ही दिया जाता है, हकीकत कुछ अलग ही है। तो जैसा ही किताब में लिखा रहता है उसी प्रकार से आप लोग जो है पढ़ लीजिए, लेकिन इसका हकीकत और जो वास्तविकता है उससे जो है बहुत परे है। जो यहाँ पर किताब में हम लोग पढ़ते हैं और जो हकीकत में चलता है वो दोनों में जो है आकाश पाताल का अंतर देखने को मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय, अगर उससे हम पहले बात करते हैं कि न्यायालय की जो चर्चा है भारत में वो त्रिस्तरीय है। कैसा है? तो त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय जो है न्यायिक व्यवस्था भारत में चलता है। देखिए न्याय जरूरी क्यों है? आप लोग देखे होंगे कि अगर गांव में कोई मारपीट कर लेता है, दो समुदाय में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वो जो है न्यायालय के पास पहुंचता है, या कोई भी व्यक्ति जो है कोई मजबूत व्यक्ति के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, दबाया जाता है, तो वो न्यायालय के शरण में जाता है कि हमको जो है न्याय दीजिए। न्याय इसलिए जरूरी है ताकि लोगों के बीच जो है समानता स्थापित किया जा सके, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, इन सभी चीज़ों में जो है समानता यानी इक्वलिटी स्थापित करने के लिए जो है न्याय बहुत ही जरूरी है। इसलिए दुनिया जो है न्याय पर टिका हुआ है। जिस दिन न्याय खत्म उसी दिन जो है अत्याचार बढ़ जाएगा। एक लोग जो है दूसरे पर जो है अत्याचार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको न्याय का जो है डर रहेगा ही नहीं। इसलिए जो है न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों के बीच जो है एक तरह से जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो है समानता स्थापित करने के लिए जो है जानी जाती है। तो त्रिस्तरीय जो है न्यायिक व्यवस्था जो है भारत में उपलब्ध है। सबसे ऊपर की हम बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय एक नंबर में, सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा जो हो जाता है हाई कोर्ट, जिसको हम लोग जो है उच्च न्यायालय कहते हैं, और तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या इसी को हम जो है सत्र न्यायालय के नाम से हम लोग जानते हैं, या अधीनस्थ न्यायालय के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हाई कोर्ट के नीचे हो जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको हम जो है सत्र न्यायालय भी कहते हैं, सत्र न्यायालय भी कहते हैं। तो त्रिस्तरीय, सबसे ऊपर कौन हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे कौन हो जाएगा? हाई कोर्ट, और उसके नीचे हो जाएगा आपका सत्र न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको हम लोग जो है जिला न्यायालय भी कहते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है भारत में सर्वोच्च है, इसके ऊपर कोई भी नहीं है। अगर भारत में कोई भी न्यायिक कार्य होगी तो सबसे अंतिम निर्णय अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है तो निर्णय जो है अंतिम माना जाएगा। उसका निर्णय जो है एकदम परफेक्ट होता है, और एक ऐसा न्यायालय है जिसकी न्याय को जो है खुद सुप्रीम कोर्ट ही टाल सकती है, फिर दोहरा सकती है, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो है सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को जो है फिर से रिव्यू कर सकती है, लेकिन इसके अलावा जो है किसी का हिम्मत नहीं है भारत में कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जो है टाल सके, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो। सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोपरि है, भारत में सर्वोच्च है। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट का जो भी न्यायिक कार्य होगा, मान लीजिए हाई कोर्ट कोई निर्णय सुना दिया, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर दिया गया है कि हाई कोर्ट के निर्णय को फिर से वो रिव्यू कर सके। लेकिन इसका जो प्रशासनिक कार्य होगा, प्रशासन का प्रशासनिक कार्य में जो है दखल अंदाजी जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उच्च न्यायालय का जो है न्यायिक क्षेत्र में जो है दखल अंदाजी कर सकता है। अगर कोई मामला पर अगर हाई कोर्ट जजमेंट दे चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको बदल सकती है, लेकिन उसके प्रशासनिक क्षेत्र में जो है टांग नहीं अड़ाएगी, यानी प्रशासनिक क्षेत्र में जो उंगली नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा, प्रशासनिक कार्य के लिए जो है हाई कोर्ट जो है स्वतंत्र है। अब हम बात करते हैं सत्र न्यायालय। तो सत्र न्यायालय के साथ भी यही चलता है, लेकिन यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, सत्र न्यायालय यानी जो जिला न्यायालय होती है उसके ऊपर जो है ना बाज की तरह नजर रखता है कौन? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है सत्र न्यायालय के न्यायिक मामला में हस्तक्षेप तो कर ही सकता है, साथ ही साथ जो है प्रशासनिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब दोनों चीज में जो है कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? हाई कोर्ट। यानी जो जिला न्यायालय होती है उसके ऊपर जो है हाई कोर्ट का जो है न्यायिक मामला में भी और प्रशासनिक मामला में भी दोनों पर हस्तक्षेप देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लिए कि भारत में जो है त्रिस्तरीय जो है न्यायिक व्यवस्था है, और सरकार के 3 अंग जो होती है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन दोनों
जो कार्यपालिका और विधायिका होती है दोनों से स्वतंत्र होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका किसी के अंतर्गत कार्य नहीं करती है, ये स्वतंत्र है। अब हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है इसके बाद में पढ़ेंगे। हाई कोर्ट जो है आपको जो भाग 6 में देखने को मिलेगा, जब हम लोग राज्य की चर्चा करेंगे वहां पर जो है हम इसकी चर्चा कर लेंगे। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट खत्म होगा, उसके साथ हम लोग जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पढ़ लेंगे, ताकि हमारा जो है न्यायिक व्यवस्था पूर्ण रूप से जो है कंप्लीट हो सके। तो चलिए हम लोग जो है अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो भी इंफॉर्मेशन है आपको जो दिया गया है, आप जो है कॉपी में इसको नोट करते जाइए। अब हम लोग जो है सबसे पहले हम जो है भारत में जो न्यायालय जो बना है उसका हम लोग थोड़ा सा इतिहास देखेंगे, बैकग्राउंड। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जो है ब्रिटिश का राज था, तो ब्रिटिश का राज होने के चलते जो है भारत में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि संवैधानिक विकास, यानी भारत के संविधान का किस प्रकार से विकास हुआ था। तो जब संविधान का विकास हुआ तो भारत में जुडिशरी सिस्टम का भी डेवलपमेंट हुआ होगा, विकास हुआ होगा। तो उसी प्रकार से हम लोग जो है भारत में इसका विकास की क्रम थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा दीजिए, भारत में न्यायिक व्यवस्था का विकास। अब देखिए कि भारत में न्यायिक व्यवस्था का विकास, अब भारत में न्याय कौन देगा, तो न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे कि किस प्रकार जो है भारत में न्यायिक व्यवस्था यानी न्यायालय का विकास जो है किस प्रकार से देखने को मिला है। तो देखिए जब हम इसका विकास के बारे में बात करते हैं तो एक तरह से हम बात करते हैं क्या, कि जो भी न्यायालय भारत में बनी है उसका इतिहास कैसे रहा, किस प्रकार से जो है न्यायालय की स्थापना हुई। तो देखिए सबसे पहले जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट, जब हम लोग जो है संवैधानिक विकास पढ़े थे तब हम लोग जो है इसकी चर्चा किए थे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी जब आया था तो उस समय जो है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और अगले साल मीन्स 1774 ईस्वी में बंगाल में जो है एक हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां पर, तो बंगाल में जो है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। तो भारतीय जुडिशरी सिस्टम में जो भारत का न्यायिक व्यवस्था है उसमें जो है अगर पहला बार न्यायालय की स्थापना हुआ था वो ब्रिटिश के द्वारा किया गया था। कब, 1774 ईस्वी में। उस समय जो है इसको जो है सुप्रीम कोर्ट कहा गया, यानी उच्चतम न्यायालय कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय कहा गया। तो याद करिएगा, कहेगा कि भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो 1774 ईस्वी में हुआ था। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि जब ये 74 में सर्वोच्च न्यायालय बना था तो इसका मुख्य न्यायाधीश किसे बना गया, तो याद रखिएगा एलिसा इम्पे को। एलिसा इम्पे को जो है CJI चीफ जस्टिस और बंगाल कह सकते हैं, क्योंकि बंगाल में था तो इसलिए इसको जो है एलिजा इम्पे CJI चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। तो यहां से ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद जो है 1800 ईस्वी में मद्रास सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट उस समय चल ही नहीं रहा था, उस समय चल रहा था क्या, सुप्रीम कोर्ट। तो 1800 ईस्वी में जो है मद्रास में, उसके बाद 1823 ईस्वी में जो है बम्बई, क्योंकि उस समय बम्बई हुआ करता था, अभी तो इसका नाम जो है मुंबई है। तो इस प्रकार से आप देखें कि भारत में जो है प्रारंभिक रूप से 3 सर्वोच्च न्यायालय हुआ करता था। सबसे पहले बंगाल में हुआ, उसके बाद मद्रास में हुआ, फिर जाके बंबई में जो है 1823 ईस्वी में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। तो इस प्रकार से हम देखें कि जब प्रारंभिक इतिहास हम देखते हैं कि भारत की न्यायिक व्यवस्था का, तो 3 प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय हुआ करता था 1773 में, 1800 में और 1823 में। तो बंगाल, चेन्नई, जिसको हम लोग मद्रास कहते हैं, तो पहले इसका मद्रास नाम था, वर्तमान में इसका चेन्नई नाम है। तो मद्रास और बंबई, ये 3 स्थानों पर जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। तो इस प्रकार से हम देखें। अब जो है इसके बाद जो है 1861 ईस्वी में जो है भारत में उच्च न्यायालय अधिनियम आया था। 1861 ईस्वी में भारत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट अधिनियम
ये बहुत इंपॉर्टेंट। 1861 ईस्वी में भारत में जो है उच्च न्यायालय अधिनियम आया था। देखिए 1861 से पहले भारत में सर्वोच्च न्यायालय हुआ करता था और 3 सर्वोच्च न्यायालय हुआ करता था, और ये जो था अपने अपने क्षेत्र में जो है सर्वोच्च था, मतलब कोई किसी के अधीन नहीं था। अपने क्षेत्र में सब अपने अपने जो है क्षेत्राधिकार में जो है सर्वोच्च हुआ करता था। अब जो है भारत में जो है 1861 ईस्वी में हाईकोर्ट अधिनियम आया, जिसके तहत जो है फिर से 3 जगह पर जो है हाईकोर्ट की स्थापना किया गया। सेम जो पहले था, क्योंकि पहले इसको सुप्रीम कोर्ट बोला जाता था, उसी को जो है चेंज करके जो है बंगाल, मद्रास एवं बम्बई, ये 3 जगह जो है हाईकोर्ट की स्थापना किया गया। इसका नाम बदल दिया, पहले इसका नाम था सुप्रीम कोर्ट, अब इसको कर दिया हाई कोर्ट। और ये व्यवस्था जो है 1861 की व्यवस्था जो है ये चलेगा कब तक, जब तक जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम नहीं आ जाता और वहां पर जो है संघीय न्यायालय, देश का जो है सर्वोच्च न्यायालय एक ही बनेगा, तब तक जो है यही जो है हाई कोर्ट काम करेगी तीनों क्षेत्र में। और भारत को जो है इन तीनों क्षेत्रों को जो है बहुत अच्छी तरीके से बांट दिया गया, किस प्रकार से जो है ज्यूडिशरी सिस्टम जो है भारत में काम कर रहा था। तो ये याद रखिएगा, 1861 का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है 1861 का भारत हाईकोर्ट अधिनियम, इसको जो है भारत उच्च न्यायालय अधिनियम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देखें कि भारत में जो ज्यूडिशरी सिस्टम है, जो न्यायिक व्यवस्था है, उसका किस प्रकार से इतिहास चला, किस प्रकार से जो है न्यायिक जो न्यायालय होती है उसकी स्थापना का क्रम देखने को मिलता है। अब हम चलेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसको आप लोग जो है नोट करिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको ये बताया गया है। अब हम लोग जो है चलेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के तरफ चलेंगे, जहां से जो है भारत का संघीय न्यायालय की जो है स्थापना की बात कही जाएगी। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया तो इसमें जो है एक संघीय न्यायालय, एक संघीय न्यायालय बनाने की चर्चा की गई थी। जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था तो भारत को एक संघ के रूप में जो है बनाने का निर्णय लिया गया और कहा गया कि भारत में एक ऐसी न्यायालय होनी चाहिए जो संघीय होनी चाहिए, यानी पूरे भारत को कंट्रोल कर सके, पूरे भारत में सबसे सर्वोच्च न्यायालय हो जिसका न्यायिक जो कार्य होगा वो सभी पर लागू होगा। तो ये चर्चा किस में किया गया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम में। और इसी अधिनियम के तहत जो है 1 अक्टूबर 1937 को, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेट है, 1 अक्टूबर 1937 को जो है भारत में एक जो है संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है कब हुआ था, तो देखिए उससे पहले हम लोग जो है 1774 ईस्वी में बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट वो तो था प्रारंभिक, लेकिन 1935 के अधिनियम के पश्चात जो है एक संघीय न्यायालय की स्थापना, तो एक संघीय हाई कोर्ट की जगह पर सुप्रीम कोर्ट है ये, क्योंकि हाई कोर्ट 3 था 1861 में, उसके जगह पर जो है सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1 अक्टूबर 1937 को। ये याद रखिएगा, ये तो था क्या, जब ब्रिटिश भारत था उस समय की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हो गया और उसके बाद जो है भारत जो है गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को। जैसे ही भारत गणतंत्र हुआ उसी प्रकार से 26 जनवरी 1950 को जो है आधुनिक सर्वोच्च न्यायालय जो वर्तमान में हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो है स्थापना यानी अस्तित्व जो है भारत सरकार जो है अपना ली और कही कि इसी प्रकार से जो है अब हम जो है आगे की ओर जो है हम जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है अब हम न्याय जो है देने का कार्य करेंगे। तो स्वतंत्र भारत में यह कह सकते हैं कि जब भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब भारत के संविधान सभा के द्वारा जो है इसी सर्वोच्च न्यायालय को जो है अपनाया गया। और पहली बैठक जो हुई थी 2 दिन के पश्चात यानी 28 जनवरी 1950 को जो है
सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम बैठक होती है? प्रथम बैठक, प्रथम बैठक। जो वर्तमान में अभी सुप्रीम कोर्ट कार्य कर रहा है, वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट अभी कार्य कर रहा है, तो उसका प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है प्रथम बैठक हुआ था। ये तो था इतिहास हमारा कि वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका किस प्रकार से इतिहास देखने को मिलता है। तो अभी तक आप लोग जो है देखें कि किस प्रकार से जो है भारत में जुडिशरी सिस्टम का जो है इतिहास देखने को मिलता है। तो ये सभी जो है इतिहास है। अब जो है यहाँ से जो है, ये तो ट्रेलर था, अब जो है मूवी स्टार्ट होगी यहाँ से, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में अब हम लोग जो है पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस क्लास में जो है यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है उसके बारे में हम लोग जो है आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।